जम्मू कश्मीर की सियासत आया राम गया राम के रुझान से बहुत ज्यादा जकड़ी हुई है, जिसमें नीचे से ऊपर तक सियासतदान मुसलसल वफादारियां और पार्टियां बदल रहे हैं। सियासतदान बाकायदगी से वफादारियां बदलने के लिए अपने अमल का दिफा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने भी अब नजरियात पर मबनी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और अब वो सिर्फ मौके हासिल करने में दिलचस्पी ले रहे हैं ताकि वो सियासी मैदान में पोजीशन हासिल कर सके। पेश है इस हवाले से यह खास रिपोर्ट। रियासत हरियाणा अपने सियासतदानों में वफादारों को तब्दील करने के रुझान के लिए मशहूर है। माजी में मेमरी मुकन्नना सियासी जमातों और सियासी हॉर्स ट्रेडिंग ने बार बार फ्लोर क्रॉसिंग, टर्न कोटिंग और पार्टियां बदलना एक आम बात थी। अब ऐसा लगता है कि आया राम गया राम का रुझान जम्मू कश्मीर की सियासत में भी एक आम रुझान बन गया है। एडवोकेट आर.एस. पठानिया एक साबिक कानूनसाज और अब J&K बीजेपी के तर्जुमान हैं। पठानिया अब तक 2 बार वफादारियां बदल चुके हैं। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज एक आजाद के तौर पर किया, फिर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और अब आखिरकार बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। टी.एस. रोनी और यशपाल कुंडल दूसरी मिसालें हैं। 3 दिन पहले तक आपके लीडर, उन्होंने पीर को नई दिल्ली में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। पठानिया, कुंडल और दीगर सियासतदान वफादारियां बदलने और नई पार्टियों में शमूलियत का जवाब पेश करते हुए कहते हैं कि वो सियासत कर रहे हैं और बिल्कुल भी सियासी नहीं है। मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जिसे कहते हैं, जो कांग्रेस का युवा जिसे कहते हैं विंग है यूथ कांग्रेस, उसमें दिया गया। मेरे को 1.5 साल जिसे कहते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने डिस्चार्ज भी किया, लेकिन आखिरकार जिसे कहते हैं उस विजन में वो जो उनका जो जिसे कहते हैं जो मैनिफेस्टो था या जिस तरीके से उस टैलेंट हंच को उभारा गया था, वी वर नॉट इम्प्रेस्ड विद इट। अल्टीमेटली केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हु वाज अ रे ऑफ होप, एक उम्मीद, एक ऑप्टिमिज्म जिसे कहते हैं, एक प्रखर जिसे कहते हैं, एक लीडर उभर के आए। हम सभी ने उनसे इम्प्रेस होके वी जॉइंड भारतीय जनता पार्टी। सियासी लोग हैं, सन्यासी तो है नहीं। सियासी आदमी का यही होता है, कहीं ना कहीं जाना है, लोगों के काम करने हैं, लोगों के जो मसाइल है उनको हल करना है। सियासी जमातों में बुनियादी तौर पर पीडीपी ने साबिक वज़रा, कानून साजों और कायदीन समेत बहुत से मजबूत लोगों का जबरदस्त इखराज देखा, जिन्होंने 3 साल कबल अपनी पार्टी की तश्कील के बाद दीगर पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की। सियासी माहिर दिनेश मल्होत्रा का कहना है कि आया राम गया राम का रुझान जम्मू कश्मीर की सियासत में एक मुस्तकिल चीज बन गया है, क्योंकि यहाँ के सियासतदान भी दीगर रियासतों की तरह इक़्तिदार, ओहदे, शोहरत और पैसे के पीछे है। 4-5 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो कोई और नए ऑप्शन वो तैयार कर रहे हैं। जैसे अभी कल जो आपने बात की कि कल जो 21 लोग वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसमें प्रोमिनेंट कुछ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के भी लोग थे और अपनी आम आदमी पार्टी के। जो पॉलिटिशियन जो अपना फ्यूचर चाहते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो आम आदमी पार्टी को गुड बाय कह के कोई कांग्रेस में चला गया, कोई वापस दूसरी पार्टी में चला गया, वहाँ से जो वापस आए। सियासतदानों का अवलीन हदफ हुआ करता था। उनका कहना है कि अब कोई भी लीडर टिकट या ओहदा हासिल करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता। उन्होंने ये भी पेशंगोई की कि जब भी असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होंगे, जम्मू कश्मीर में कायदीन की वफादारियों की तब्दीली में मजीद इजाफा होगा। आया राम गया राम का जो ज़्यादा लोग जाएंगे, अपनी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएंगे, क्योंकि इस समय जो नई जो डिलिमिटेशन कमीशन के बाद नई सीट्स बनी हैं, उसमें एक सीट पे 10-10 लोग दावेदार हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी में। जब उनको सीट नहीं मिलेगी जो काम कर रहे हैं अभी, तो शायद दूसरी पार्टी में अपना ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। और ये मेरा ये पक्का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा एक शिफ्टिंग होगी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ लोग जाएंगे। आया राम गया राम की सियासत जम्मू कश्मीर में बहुत तेजी से पनपी है और बहुत तेजी से इसका ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आम लोगों के बीच पॉलिटिशियंस का जो एतमाद है वो खत्म हो रहा है। और ये बात भी सिद्ध हो रही है कि आज विचारधारा नहीं बल्कि मौका परस्ती ही असली सियासत है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सुंदरनगर से शिमला जा रही HRTC की बस कांगो के पास हुई हादसे का शिकार। सड़क धंसने के कारण हुई थी दुर्घटना। बस में सवार थे 12 यात्री, कुछ को आई है मामूली चोटें।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जी के इस पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।